हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज दोस्त हम 16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए। आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछा गया है वो 16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का है। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखिएगा तो बार बार रिपीट क्वेश्चन किया जाता है। आप क्योंकि अगर आप पहले पूरे जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हो चुका है सभी अगर जी के क्वेश्चन देख के जा रहे हैं तो आपको 10 क्वेश्चन रिपीटेड मिलता है। इसलिए आप प्रत्येक शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए और उसको तैयारी कीजिए और उसके बाद ही एग्ज़ाम देने के लिए जाइए आप। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत करेंगे तो क्वेश्चन जो आपको लेके आए हैं वो आप देखिए क्या है। चलिए हम शुरुआत करते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे और आंसर देंगे। आंसर जब तक देंगे नहीं आप तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि देख के आप बहुत सारे भूल जाते हैं। तो चलिए आंसर दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे। तो पूछा गया है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे। तो आप 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग अर्थात नीदरलैंड में है। द हेग कहाँ है, नीदरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग अर्थात नीदरलैंड में है। तीसरा क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम क्या है। तो बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम डोर ऑफ विक्टोरिया या भव्यता का द्वार कहते हैं। बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम डोर ऑफ विक्टोरिया या भव्यता का द्वार कहते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, चौथे नंबर है, चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान पहला जो है कब लॉन्च किया गया था, तो 2008 को। तो चंद्रयान पहला जो है 2008 को लॉन्च किया गया था। कहता है इनपुट डिवाइस कौन है। तो इनपुट डिवाइस MICR है। ऑप्शन में जो होगा वही होगा, इनपुट डिवाइस MICR है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है। कहता भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच स्थलीय सीमा नहीं जुड़ती है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, कहता 1916 के अधिवेशन में ग्राम दल के अलावा और कौन शामिल थे। 1916 के अधिवेशन में ग्राम दल के अलावा और कौन शामिल थे। तो आप लोग आंसर देंगे फटाफट। मुस्लिम लीग, ग्राम दल के अलावा मुस्लिम लीग जो एक समुदाय थे वो भी शामिल थे इसमें। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आंसर देंगे आप, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने की थे। चलिए 9वां क्वेश्चन है, 2011 के जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। चलिए 10वां नंबर है, उन्नत योजना क्या है। तो उन्नत योजना जो है, उन्नत भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने गांव को विकास के लिए यह योजना लॉन्च किया था। किस चीज़ के लिए, विकास के लिए। देखिए भारत सरकार द्वारा गांव को विकास करने के लिए आरंभ किए गए थे। इस योजना को 11 नवंबर 2014 में लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार उस समय के कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है कहाँ है। एशिया का कह रहा है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है कहाँ है। तो केरल में। केरल में कहाँ पे है, तो बंसुधरा बांध काबनी नदी पर है। बंसुधरा बांध जो है काबनी नदी पर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता उत्तराखंड का एक नृत्य है जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है, उस नृत्य का क्या नाम है। तो छलिया। उस नृत्य का क्या नाम है, तो छलिया। आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। कह उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है, उस नृत्य का क्या नाम है, तो छलिया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है महाराष्ट्र कब बना था। तो कह रहा है महाराष्ट्र कब बना था। तो महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना था। महाराष्ट्र कब बना था, तो महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1916 में
महात्मा गांधी द्वारा 1916 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में शामिल हुए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 16 दिसंबर 1911 को किए थे। चलिए 16 नंबर है। कहता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर बिहार कहाँ स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर बिहार कहाँ स्थित है? तो आप लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे ये राजस्थान में है। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो का संचालन भारत में सबसे पहले कब हुआ था? तो रेडियो का संचालन भारत में सबसे पहले 1927 में हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे रेडियो का संचालन भारत में सबसे पहले कब हुआ था? तो 1927 में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। कहता 1977 से 1989 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राव और चरण सिंह थे। ये पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत ही बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 1977 से 1989 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राव और चरण सिंह। चलिए तो आज के लिए यही इतना ही। कल जो हम लाएंगे वो 2 शिफ्ट का क्वेश्चन आपको देंगे, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल भी जनरल करप्शन क्लास के नाम से दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसका PDF वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।